बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, कहते हैं कि बेटी की जब शादी करते हैं तो आम तौर पर महंगी शादी होती है, फिर जहेज़ में एक माकूल सामान दिया जाता है, सोना चांदी बर्तन और बहुत से बड़े बड़े सामान दिए जाते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहे कि हमने बेटी को जहेज़ की शक्ल में मीरास का तकरीबन सारा हिस्सा दे दिया है, लिहाजा अब उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, आगे जो हमारा मकान है, दुकान है, इसमें सिर्फ बेटों का हिस्सा है, तो क्या मरने के बाद अब उसमें बेटी का हिस्सा होगा या नहीं होगा? खुलासा ये कि क्या जहेज़ देने से लड़की का हक़ विरासत से ख़त्म हो जाता है या बाकी रहता है? जवाब ये है कि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मीरास जिसमें हक़ बाकी रहने और ख़त्म होने की बात की जा रही, मीरास कहते किसे हैं? तरका और मीरास और विरासत कहते किसे हैं? मीरास और तरका या विरासत नाम है उस छोड़े हुए माल का जो मरहूम ने अपने मौत के वक्त जिन चीज़ों का मरहूम मालिक था उसको छोड़कर मरा, और उस छोड़े हुए माल में शरीयत ने जिनके जिनके हिस्से लगाए हैं उनको महरूम करने का हक़ किसी को नहीं है। शरीयत ने लड़के का डबल, लड़की का उसका आधा हिस्सा बन रखा है, तो अब इसको कोई बिल्कुल लड़की को महरूम कर दे। अब ये कि ज़िंदगी में उसने जहेज़ में इतना दिया उतना दिया, तो ये जो कुछ उसने दिया वो तबर्रो है, एहसान है, सिले रहमी है, या ज़रूरत है, या रवाज है। तो रवाज में लोग जहेज़ में इतना इतना दे देते हैं, तो इसकी वजह से लड़की का हक़ विरासत से ख़त्म नहीं होता। अब आप कहें कि इसमें तो लड़की के पास बहुत चला गया, तो उसका तरीक़ा है, उसमें यह करें कि लड़की को जो जहेज़ वगैरह की शक्ल में जितना दिया है, लड़के को भी अपनी ज़िंदगी में मकान के हिस्से में से, दुकान के हिस्से में से, नकद में से या सोना चांदी में से इतना लड़के को भी दे दे। ज़िंदगी में जो चीज़ देंगे वो विरासत में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो मरने वाले की मिल्कियत से पहले ही ज़िंदगी में लड़के और लड़की के पास पहुँच अपनी मिल्कियत ख़त्म हो चुकी है। तो लिहाजा इतना न छोड़ें कि लड़के की का इससे नुकसान हो जाए, बल्कि ज़िंदगी में लड़के को भी कुछ ना कुछ दे दें, जिस तरह लड़की को जहेज़ वगैरह दिया है। और यही है कि फिर लड़की से इस तरह का समझौता कर लें कि ज़िंदगी में बंटवारा कर दिया जा रहा है, तुमको जहेज़ की शक्ल में दिया जा रहा है और ये इनको शक्ल में दिया जा रहा है। इस तरह की मुसालहत जो है तहरीरी तौर पर करके दोनों राज़ी हो जाएं कि अगर तुमने विरासत में हिस्सा लेना है तो ये जहेज़ में तुमको जो दिया गया है उसको वापस करना होगा। इस तरह की कुछ कानूनी शक्ल दे दी जाए, तब तो जो है उसको लड़की को महरूम करने वाली बात नहीं पैदा होगी, वरना लड़की को महरूम करना नाजायज़ होगा और तरके में लड़की का भी हक़ बाकी रहता है। तो जो दिया है वो तरका या मीरास नहीं होता है जो जहेज़ की शक्ल में दिया है, बल्कि वो हिबा तबर्रो एहसान होता है। उसकी वजह से लड़की को महरूम करना जो आजकल चल रहा है ये गलत है। लिहाजा कोई ऐसी सूरत बनानी चाहिए कि लड़के को भी अलग से ज़िंदगी में कुछ दे दिया जाए, उसके हैंडओवर भी कर दिया जाए, जिसको हिबा बोलते हैं, और कब्ज़ा दे दिया जाए। कब्ज़ा नहीं देंगे तो भी फिर लड़के का हक़ ख़त्म नहीं होगा, लड़के को अलग से भी दे दिया जाए, फिर तरके में जो थोड़ी मोड़ी चीज़ बचेगी वो बढ़ जाएगी लड़का लड़की में और तमाम वारिसों में। तो बहरहाल ये थोड़ी सी तफसील है। आम तरीक़े पर लोग इसमें गलती करते हैं कि लड़की को जहेज़ दे दिया, लिहाजा लड़की को मीरास में हक़ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है।